जमानत दी गई थी कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन पहले ईडी और अब ईडी के बाद आज सीबीआई ने दांव पेच जिस तरह से चले, वो दांव पेच के बाद ऐसे फंसे केजरीवाल कि जेल से बाहर आते आते वो फिर अंदर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब उन्हें सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर नई साजिश रचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री को फर्जी मामले में फंसाया गया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि घोटाला किया है तो फिर यह सब नौटंकी क्यों, इतना हो हल्ला क्यों, जेल में ही रहना चाहिए केजरीवाल को, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो सियासत हो रही है, किस तरह से दिल्ली का पारा, जो सियासी पारा है, वो एक बार फिर से हाई हो गया है। 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाती है या क्या कुछ सीबीआई की ओर से आखिर रहता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा किस तरह से कसा है, यह हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के बाद केजरीवाल पर सीबीआई का एक्शन अब यहां पर देखिए देखने को मिल रहा है। हालांकि फर्स्ट पार्टी की बात करें या पहले केस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब यह कारवां शुरू हुआ था तो सीबीआई द्वारा ही हुआ था। केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार आज कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूछताछ की परमिशन दी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल पर सीबीआई का यह एक्शन है, सीबीआई की यह कार्रवाई जो उन पर की गई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए पहला केस जो दर्ज किया गया था, सबसे पहले जो एंट्री हुई थी वो इसी सीबीआई की ही हुई थी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ईडी सीबीआई जो है वहां यह पूरा मामला इस तरह से चलता रहा। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। किस तरह की वो प्रतिक्रियाएं हैं, क्या रिएक्शंस है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सियासी पारा किस तरह से हाई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं। कल आपात रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री को जिसको पीएमएलए के मामले में जमानत मिल गई, हाई कोर्ट में ईडी पहुंच के जमानत रुकवा देती है, और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके ठीक पहले सीबीआई उन पर झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इससे बड़ा आपातकाल की स्थिति कोई नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है। आपका मकसद सिर्फ उनको जेल में रखना है। सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शराब घोटाले की बड़ी लूट हुई है, गरीबों को लूटा गया है, टैक्स पेयर्स मनी को लूटकर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए लगाया गया, और उसके लिए केजरीवाल पूर्णतः जिम्मेवार दिख रहे हैं। हर दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों को दबाने के लिए जो बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेक रहे। अरविंद केजरीवाल जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली और बड़े मैंडेट से बना ली, और दिल्ली के लोगों को सूद देने की काम कर रहे हैं। देखिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी सीबीआई की कि रातों रात अरविंद जी को गिरफ्तार करना पड़ा। तो सुना आपने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो इस मामले में जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के शिकंजे में है केजरीवाल, और अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दूं कि वो फैसला भी आने वाला है सीबीआई की रिमांड को लेकर। सीबीआई की रिमांड को लेकर आखिर कितने दिनों की रिमांड मिलती है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन सीबीआई द्वारा अगर बात करें तो सीबीआई द्वारा 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है। क्या 5 दिनों की रिमांड मिलेगी केजरीवाल की सीबीआई को, यह देखने वाली यहां पर बात होगी। क्या कुछ रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को जेल में केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी। कल करीब 1.5 घंटे केजरीवाल से पूछताछ हुई थी। उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान सीबीआई ने रिकॉर्ड किए थे। पेशी के लिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में बाकायदा इजाजत इसकी ली है, परमिशन ली गई है। सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट में आज पेश किया है। गिरफ्तारी हो चुकी है, और आप ये देखिए कि अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो कस्टडी मांगी गई है, जो रिमांड मांगी गई है 5 दिनों की अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा, क्या वो रिमांड मिलती है। कुछ ही देर में यह फैसला आने वाला है। हम ग्राउंड पर भी रुक करेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से वो जो तस्वीरें हैं हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी, वो बता रहे हैं कि कब क्या कुछ हुआ, किस तरह से हड़कंप मच जाता है जब सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं वो वहीं जेल के भीतर पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल से। आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच जाता है, आम आदमी पार्टी में तो हड़कंप मचता ही है, लेकिन वहां आप देखिए कि किस तरह से तबीयत बिगड़ने लगती है सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। फटाफट से मैं रुक करती हूं, हमारे साथ सुजाता भी बनी हुई है, उनके साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश भी हैं, कोमल हमारे साथ इस वक्त है, और साथ ही साथ अनामिका पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले सुजाता का हम रुक करते हैं। सुजाता, और कितनी देर फैसला आने में?
हिमानी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि थोड़ा सा डिले हो गया है। पहले 4:30 बजे के आसपास का जो समय दिया गया था, अब वो डिले हो चुका है, 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी और देर लग सकती है। करीब 1 घंटे का समय अभी लग सकता है। समस्या क्या है, डिले किस लिए है, ये हम हमारे सहयोगी अखिलेश जी से जानने की कोशिश करते हैं। अखिलेश जी, 4:30 बजे का समय बताया जा रहा था, क्या चल रहा है? देखिए, बीच में 2-3 मैटर और आ गए थे दूसरे, क्योंकि वेकेशन कोर्ट है, तो दूसरे 2 मैटर थे, उनको सुन रहे थे। और उसका अभी जैसा कि पता चल रहा है, कुछ ऑर्डर लिखा जा चुका है, उसमें कुछ करेक्शन है और उसमें कुछ और भी लिखना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये ऑर्डर आ जाएगा कि कितने दिनों की सीबीआई कस्टडी दी गई या सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि बहस जो आपने देखा करीब 4 घंटे तक बहस चली थी, गर्मा-गर्म। बिल्कुल। और सीबीआई ने एक-एक तथ्य रखे और उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद सीबीआई के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि ये आरोप सिर्फ मीडिया में प्लांट करने के लिए लगाया जा रहा है, पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है। मैं बेकसूर हूँ अरविंद केजरीवाल और जो आज चर्चा हुई है, इसको बता दें कि पूरी क्रोनोलॉजी जो है 2 साल में क्या कुछ हुआ, अगस्त 2022 के बाद से किन गवाहों को इंटरोगेट किया गया, तमाम चीजों की चर्चा हुई। लेकिन अखिलेश जी, आप अपने तजुर्बे से क्या कहेंगे? इस तरह की जब एजेंसियां मांग करती हैं तो अमूमन कोर्ट उसको कंसीडर करता है, हिरासत दी जाती है, लेकिन जिस तरह की बहस हुई, आपको लग रहा है, और अगर हो सकता है तो कितने दिन की हिरासत मिल सकती है? देखिए, मैक्सिमम 5 दिन की मांगी है। कोर्ट को ये जानना, कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज हैं, उसको देखना होगा कि ये इंटरोगेशन जो कस्टोडियल इंटरोगेशन करना है, मैक्सिमम कितने दिन में हो सकती है। वैसे एक एफआईआर पे 14 दिन तक पुलिस कस्टडी यानी सीबीआई कस्टडी या ईडी कस्टडी दी जा सकती है, लेकिन चूंकि ईडी ने खुद 5 दिन ही मांगा है, तो हो सकता है कोर्ट 3 दिन करे या 5 दिन का दे दे। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखे जो दस्तावेज हैं कितने दिनों में इसमें कन्फ्रंट कराया जा सकता है, गवाहों से के सामने बैठा के पूछताछ किया जा सकता है, तो वो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं इन तमाम चीजों को, इस पर हम वापस आएंगे। सुजाता, आप बने रहिए हमारे साथ, अखिलेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ कोमल और अनामिका भी हमारे साथ बने हुए हैं।